प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो कि एक बार फिर से हमें यह मौका मिला कि हम उसकी हज़ूरी में आ सकें और उसके कलाम से जान सकें कि खुदावंद हमको क्या बताना चाहता है, क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ वो हमको ऐसा बताता है जिससे कि हम उसकी नज़दीकी में बने रहें और उसको हम पा सकें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा यशाया उसका 55वां बाब और उसकी 6 और 7 आयत। यशाया 55 और उसकी 6 और 7। और यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमको बताता है, यह लिखा है कि जब तक खुदा मिल सकता है उसे खोजें यानी ढूंढें, उसके तालिब हों, और जब तक वो नज़दीक है हम उसे पुकारें। शरीर यानी दुष्ट अपनी चाल चलन से और अनर्थकारी यानी कि बदकार इंसान जो है वो अपने ख्यालों को छोड़कर खुदावंद की ओर फिरे, तब वो हम पर रहम करेगा और हमें पूरी तरह से माफ़ करेगा। जब हम उसकी ओर मुड़ेंगे तो वो हम पर रहम करेगा और वो हमको पूरी तरह से माफ़ करेगा। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो है कि हमें खुदा की खोज यानी खुदा को ढूंढना, और यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये एक बहुत अच्छी हिदायत खुदावंद की तरफ से खुदावंद के कलाम में मेरे और आपको दी गई है। इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती कि जब तक खुदा मिल सकता है हम उसे खोजें, और जब ढूंढें, जब तक वो नज़दीक है हम उसे पुकारें। यह हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि खुदावन और हमें इस काम को बड़े यत्न से, बड़ी कोशिश से करना है, लापरवाही के साथ नहीं। क्योंकि खुदावन का कलाम हमको बताता है कि खुदावन ने हम इंसान की घर वापसी के लिए यानी नजात के लिए, क्योंकि हमारा असली घर जो है वो आसमान में है, इसलिए घर वापसी के लिए, नजात के लिए एक बहुत बड़ा इंतज़ाम किया। उसने अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में हमारे लिए भेजा, और उसने तमाम दुख और तकलीफ़ और परेशानी, हम जानते हैं, सलीबी मौत उठाई, हाथ पैरों में कील उठवाई, सर पे कांटों का ताज पहना, पसली में भाले को खाया और अपना लहू बहाया। और इसलिए वो भी चाहता है कि हम भी जब खुदावंद को ढूंढना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो मेरे और आपको उसको ढूंढना है। ऐसे नहीं है कि हम खुदावंद कोई चीज़ है कहीं रखी है हम उसे मिल जाए, नहीं, हमें उसको खोजना है। और यही खुदावंद मेरे और आपको आज इस बारे में बताना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसको ढूंढें, अपने मन से ढूंढें, अपने दिल से ढूंढें, अपनी आज़ाद मर्ज़ी से ढूंढें। ऐसे नहीं ना किसी दबाव में आकर, ना किसी लालच में आकर हम उसे ढूंढें, बल्कि अपनी आज़ाद मर्ज़ी से खुदा के को चाहते हुए कि हाँ हम खुदा तेरे हैं, हम तब उसके पास आए और उसे ढूंढें, तब वो हमें माफ़ करेगा, पूरी रीति से हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। क्योंकि वरना तो खुदा शैतान जो है वो तैयार बैठा है ये कहने के लिए कि कोई भी तेरे पास नहीं आना चाहता था, लेकिन तूने ज़बरदस्ती उन्हें अपनी तरफ कर लिया। क्योंकि एक बार शैतान ऐसा कह चुका। अगर हम अय्यूब को देखें तो अय्यूब की किताब उसका 1 और 10 और 12 में इस किस्म की बात शैतान ने खुदावंद से कही थी। और हम उसको देखें कि खुदावंद का कलाम हमको क्या कहता है। अय्यूब 1 और उसकी 10 से 12, और वहाँ देखें खुदावंद हमको किस तरीके से बताता है कि शैतान ने किस तरीके से सवाल और जवाब जो थे वो अय्यूब के साथ किए। और वहाँ पर खुदावंद क्या कहा है, यहाँ लिखा हुआ है कि अय्यूब, जब खुदावंद ने कहा कि देख मेरे खादिम अय्यूब को देख के किस तरीके से वो मेरा पैरोकार है, तब शैतान ने क्या कहा, 10वीं आयत से पढ़े कि तूने उसके घर और जो कुछ उसका है उसके चारों तरफ बाड़ा बांधा है, तूने तो उसके काम पर बरकत दी है और उसकी दौलत पूरे देश, पूरे शहर में, देश में फैल गई है। अगर तू अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू दे तो वह तेरे मुंह पर तेरी बुराई करेगा। और यहोवा ने शैतान से कहा, खुदावंद ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, उसके शरीर पर हाथ ना लगाना, उसके जिस्म पे हाथ मत लगाना, यानी उसकी जान मत लेना, बाकी सब कुछ तेरे हाथ में तू कर ले। क्योंकि खुद शैतान ने यही इल्ज़ाम लगा दिया था कि तूने तो उसके चारों तरफ जो है वो बाड़ा बांधा हुआ है, अपने उसका हिफाजत की हुई है। इसीलिए खुदावंद चाहता है कि हम अपनी आज़ाद मर्ज़ी से पूरे मन से खुदावंद के पास आएँ, ताकि कल को ये ना हो कि भाई
खुदावंद ने ज़बरदस्ती हमको कर दिया। और खुदावंद हमसे क्या कहता है, देखिए खुदावंद के कलाम में, और आगे पढ़े हम देखते जाएंगे खुदावंद कलाम में किस तरीके से बताता है। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखे है, वहाँ पर देखें तो वहाँ पर लिखा है कि मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि अपनी मोहब्बत का प्रमाण दो, यानी सबूत दो। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी मोहब्बत का सबूत दो। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हमें अपनी मोहब्बत का सबूत देना है कि हम सचमुच में खुदावंद से प्यार करते हैं, उसके मोहब्बत से सरोवर होके हम उसके पास आए, भरपूर होके हम उसके पास हैं। हम उसको चाहते हैं, इसलिए हम उसके पास आए। इसलिए खुदावंद कहता है कि मुझे ढूंढो, मुझे खोजो तो मुझे पालोगे। मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे करीब हूँ, और तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पालोगे। और देखिए किस तरीके से किन किन बातों में आज हम देखेंगे कि हम खुदा को ढूंढ सकते हैं और खुदा को पा सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो मैंने की है कि हम खुदा को उसके नामों के ज़रिए ढूंढ सकते हैं, उसको पा सकते हैं, उसको खोज सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम पुराने अहदनामे को पढ़ें तो वहाँ पर बहुत से नाम खुदा के दिए हैं। अगर हम देखें, एक छोटी लिस्ट है मेरे पास जिसमें कि 14 नाम खुदा के दिए हैं, और हर नाम के साथ एक काम भी जुड़ा हुआ है। अगर मैं सारे तो नहीं, लेकिन कुछ आपके सामने पढ़ना चाहूँगा कि जैसे कि हम देखें यहोवा यीरे, यानी कि वो हमको छुड़ाता है। यहोवा रफ़ी, यानी कि वो हमें शिफा देता है। यहोवा शालेम, यानी कि वो हमें तसल्ली देता है, शांति देता है। यहोवा शम्मा, वो हमारे साथ हमेशा मौजूद रहता है। यहोवा रोई, मतलब कि वो हमारी फ़िक्र करता है। इस तरीके से हर काम के नाम के साथ एक काम भी जुड़ा है, और ये 14 है जो हमारे सामने खुदा के कलाम में हमको दिए गए हैं। और अगर हम कभी हमें ज़रूरत हो तो हम इस बात को, इतने 14 नामों को याद रखना हमारे लिए ज़रूर नहीं कि किस ज़रूरत के लिए हम किस नाम को पुकारें, लेकिन खुदावंद हम इंसानों की फितरत को, हमारी कमज़ोरी को जानता है, और इसलिए उसने हमारे इस काम को बहुत आसान कर दिया। हमारी खोज को, हमारे खुदावंद के ढूंढने को बहुत आसान कर दिया। और उसने क्या करा, सब कुछ एक नाम में समेट दिया, और वो नाम है खुदावंद यीशु मसीह। यानी कि अब हमें इन तमाम नामों को याद रखने की ज़रूरत नहीं कि हम इस नाम के लिए खुदावंद को इस नाम से पुकारें, इस ज़रूरत के लिए इस नाम से पुकारें। अब हमारी हर ज़रूरत और हर ख्वाहिश खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सुनी जाती है और पूरी भी होती है। हमारी दुआओं का जवाब हाँ और आमीन के साथ खुदावंद हमको दे देता है। और एक ही नाम है, अब हमें कई ज़रूरत नहीं, जहाँ हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत है हम घुटनों पे आ जाएं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को पुकारें। उसके नाम में हम खुदावंद से इल्तिजा करें, रिक्वेस्ट करें, दुआ करें, और हमारी दुआ सुनी जाएगी। और एक ही नाम में हम दिया, ताकि ये सब इसलिए खुदावंद ने किया कि हम लोग कहीं ऐसा ना हो कि उसके खोजने में थक जाए, हार जाए और हम उसे दूर चले जाएं। वो अपने आप को चाहता है कि इंसान उसे खोजे, उसको पाले, और इसलिए वो हमारे इस काम के लिए हमारे जगह बार बार हमारे लिए वो सहूलियतें पैदा करता है। और इसके बाद देखें कि और हमें इसीलिए खुदावंद का कलाम और क्या कहता है कि ये नाम है जो हमको दिया गया है। और अगर हम पढ़ें प्रेरितों के काम यानी कि रसूलों के अमाल, और उसका 4 और 12 में क्या लिखा है, वहाँ पर लिखा है कि और किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के नीचे आदमियों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। आसमान के नीचे ज़मीन पर और कोई दूसरा नाम हमको नहीं दिया गया, केवल यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते हैं, हम नजात पाते हैं। और ये नाम मेरे और आपके लिए खुदावंद ने दिएगा। अब हमें अपनी निजात के लिए सिर्फ एक ही नाम को याद रखना है, वो खुदावंद यीशु मसीह। और उसी नाम में हमें उसे ढूंढना है, और वो नाम जो हम उसे ढूंढेंगे, उसे पुकारेंगे, तो ज़रूर हम उसे पालेंगे। दूसरी चीज़ जो खुदावंद को हमें ढूंढने के लिए है वो है कि हम उसके दर्शन का यानी दीदार के खोजी हों। हम उसके दीदार के खोजी हों यानी ढूंढने वाले हों, उसके चाहने वाले हों, उसके दीदार को पाने वाले हों। ये ख्वाहिश अगर हमारे अंदर है तो समझिए कि हम खुदा को खोजने वाले हैं। हम देखेंगे, अगर हम पढ़ें ज़बूर भजन संहिता 17 और उसकी 15वीं आयत पर, वहाँ पर क्या लिखा है
कि मैं रास्तबाज यानी रस्तबाज या धर्मी होकर तेरा दीदार करूँगा यानी तेरा दर्शन पाऊँगा, और जब मैं जागूँगा तब तेरे चेहरे को देखकर संतुष्ट होऊंगा, शेर होऊंगा। क्या कि मैं रास्तबाज होकर तेरा दीदार करूँगा, और जब मैं जागूँगा तब मैं तेरे चेहरे को देखकर शेर होऊंगा। बहुत अच्छी बात यहाँ पर दाऊद ने, खुदा उनके दास दाऊद ने हमको बताई है, क्योंकि वो एक नबी भी था। और यहाँ पर इस बात से हम देखें कि रास्तबाजी पर चलने वाला इंसान, जो इंसान रास्तबाजी के रास्ते पर चलता है, वो खुदावंद का दर्शन पाता है, उसका दीदार पाता है। रास्तबाजी खुदावंद के दीदार के लिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें वो खुदा की नज़दीकी में लेके जाती है, हमें वो रास्तबाज बनाती है। खुदा उनका शुक्र हो। और फिर क्या लिखा है आगे इस आज के अगले हिस्से में, क्या कहता है कि जब मैं जागूंगा, यानी कि जब वो जागे, यानी मरने के बाद जब खुदा यीशु मसीह हमें लेने आएंगे, जब वो जागेगा तब क्या होगा, तब हम उसके नूरानी चेहरे को देखेंगे, तब हम उसके ज्योतिर्मय चेहरे को देखेंगे, और उस चेहरे को देखकर वो कहता है कि मैं शेर हूँगा यानी संतुष्ट हूँगा। और वो चेहरा जब हमें दिखेगा तो हम पूरी रीति से सेटिस्फाई होंगे, पूरी रीति से शेर होंगे, और फिर हमारे पास कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि जब उस वक़्त तुम मुझसे कोई भी सवाल नहीं करोगे, कि उस चेहरे को देखने के बाद हमारी तमाम बातें ख़त्म हो जाएंगी दुनिया की, क्योंकि फिर और कुछ हमें ऐसा लगेगा जैसे कि अब हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। तो खुदावंद की जो दीदार के तलबगार हैं, वो समझ लिए कि हम खुदावंद को ढूंढते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमें रास्तबाजी की राह पे चलना है। तीसरी चीज़ जो मैंने इस खुदा के कलाम में रखी है, उसे खोजने या उसे ढूंढने के लिए, कि हम उसके उन मौजे जो उसने किए हैं, आश्चर्य काम जो किए हैं, यानी उस सामर्थ और कुव्वत के काम जो उसने किए हैं, अगर हम उन पर निगाह डालें और उनको मानें और उसके उस पर ईमान लाएँ, तो हम जानेंगे कि हम खुदा को ढूंढने वाले हैं। क्योंकि बहुत से लोग इन बातों को नहीं मानते। बहुत से लोग, जैसे कि दुनिया कहती है कि बहुत से लोगों की थ्योरी है कि दुनिया अपने आप ही वजूद में आ गई। ऐसा नहीं है। दुनिया का बनाने वाला जिंदा खुदा है, उसने बनाया है। और अगर हम खुदा के कलाम को देखें तो वहाँ पर देखें, अगर ज़बूर 19 और उसकी 1 से 6 आयत मैं आपके सामने पढ़ूँ तो वहाँ पर खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि आसमान खुदा के जलाल को ज़ाहिर कर रहा है, और फ़िज़ा यानी आकाश मंडल उसकी दस्तकारी यानी हस्तकला को ज़ाहिर कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है, रात को रात हिकमत सिखाती है यानी ज्ञान सिखाती है। ना कोई बोली है और ना कोई कलाम है, ना उनका कोई सुर यानी शब्द सुनाई देता है। उसका सुर सारी ज़मीन पर गूंज गया है, और उसका कलाम पूरी दुनिया के छोर तक पहुंच गया है। उसका कलाम पूरी दुनिया के छोर तक पहुंच गया है। और उसने आफताब यानी सूरज के लिए एक मंडप खेमा तैयार किया है, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है, और एक शूरवीर यानी ताकतवर के समान अपनी दौड़ को खुशी से पूरा करता है। वह आकाश के यानी आसमान के एक सिरे से निकलता है और दूसरे सिरे का चक्कर मारता है, और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहाँ का खुदा उनका कलाम हमको बताया चाहता है, उसने तमाम कायनात को बनाया, सूरज चाँद सितारे ऐसे बड़े बड़े प्लैनेट्स उसने बनाए हैं। क्योंकि अगर हम देखें कि जो साइंस जो हमें बताती है कि सूरज इतना बड़ा है जिसमें लाखों दुनिया समा सकती है, और एक और सितारा है जो कि सबसे बड़ा माना जाता है इस वक्त, जिसके अंदर लाखों करोड़ों सूरज समा सकते हैं। ये तो वो बातें हैं जो लोगों ने जान ली हैं, लेकिन खुदा का कलाम, खुदा की जो काम है वो इससे भी बड़े हैं, और वो उसकी जो है उसकी ताकत को जाहिर करते हैं, उसको बताते हैं कि इसका बनाने वाला है। उसके ज़रिए हम जान सकते हैं, इस पर ईमान रख के। दूसरी चीज़, उन सामर्थ के यानी कि कुव्वत के काम जो खुदा यीशु मसीह ने दुनिया में रहते हुए किया। हम जानते हैं कि उसने कोढ़ियों को चंगा किया, 3-4 दिन के मरे हुए लाजर को ज़िंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को टांगें दी हैं उसने। और उसने न बहुत से काम
जो कुव्वत के काम हैं जो इस दुनिया में रहते हुए खुदावंद ने मेरे और आपके लिए किए। और इन कामों को अगर हम देखें, इन कामों पर निगाह डालें तो ये बातें ज़ाहिर करती हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह को माने, उस पर ईमान लाएं कि हाँ खुदा है। और ये हमें खुदा की खोज में हमारी सहायता होती है। इन पे ईमान लाने के ज़रिए क्या होता है कि हम खुदा को जानते हैं, उसकी कुव्वत को जानते हैं, उसकी ताकत को जानते हैं। और ये बात मैं ही नहीं, खुदा का कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने खुद आपने उससे कहा है कि अगर हम यूहन्ना 10 और उसकी 38वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, खुदावंद फरमाते हैं कि अगर मेरा यकीन ना करो तो उन कामों का तो करो जो मैं करता हूँ। अगर मेरा विश्वास नहीं करते, यकीन नहीं करते, उन कामों का तो करो जो मैं करता हूँ, जो खुदावंद ने जो काम किए। क्योंकि इंसान की ये फितरत है। और अक्सर कहा भी जाता है कि इंसान जो है वो सुनी सुनाई बातों पर बहुत कम विश्वास करता है, आँखों देखी बातों पर ज़्यादा करता है। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर मैं तुम्हें बताता हूँ कि खुदा का कलाम ये कहता है, खुदा ने ये कहा है, मैं उसका मैसेज लेके तुम्हारे पास आया हूँ कि जो काम जिम्मेदारी खुदा ने मुझे सौंपी है मैं तुम्हें बताता हूँ, वो कलाम मेरा नहीं बल्कि खुदा का है, बाप आसमानी बाप का है। तो वो कहता है अगर तुम उस बात पे यकीन नहीं करते तो कम से कम जो काम मैंने किए हैं उनको देखकर तो यकीन करो। तो इसलिए खुदावंद के काम जो उसने हमारे किए हैं, जो मौजज़े किए हैं उसने हमारे ज़िंदगियों में, जो उसने कुव्वत के काम हमारी ज़िंदगियों में किए हैं, अगर हम इन कुव्वत के कामों पर यकीन करते हैं, मानते हैं, खुदावंद के कलाम में हमें लिखा है, तो यकीन मानिए कि हम खुदा की खोज में हैं, खुदा को ढूंढने के में है और हमने उसको ढूंढ लिया है और उसे पा लिया है। क्योंकि यही खुदावंद का कलाम हमको बताता है कि हमें इन बातों के ऊपर जाने जो खुदावंद ने कलाम में हमको लिखी है, ताकि हम उसके बारे में, उसकी कुव्वत के बारे में जान सकें। यही नहीं, उसकी कुव्वत तो इससे जो उसने काम किए हैं ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज़्यादा कुव्वत के काम उसने मेरे और आपके लिए तैयार कर रखे हैं जो उसने अभी ज़ाहिर नहीं किए। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए वो चीज़ें रखी है जो ना आँखों ने देखी ना कानों ने सुनी, जो हमें सोच भी नहीं सकते, जो हमारे ख्यालों में भी नहीं आ सकती, वो चीज़ें उसने मेरे और आपके लिए रखी हैं। तो इसलिए अगर इन कामों को जो उसने हमारे पर ज़ाहिर किया उनको हम यकीन करते हैं, तो यकीन मान लीजिए कि हम खुदा को मानते हैं, खुदा की कुव्वत को मानते हैं और खुदा के मौजज़ों को मानते हैं और उसकी ताकत पर भरोसा रखते हैं और खुदा पर भरोसा रखते हैं। खुदा उनका शुक्र हो। फिर चौथी चीज़ जो आपके सामने रखूँगा, जो हमें खुदावंद को ढूंढने में, खुदावंद को खोजने में हमारी सहायता है, कि हमें उसके हुक्मों को यानी उसकी आज्ञाओं को मानना है। अगर हम उसके हुक्मों को मानते हैं तो यकीन मानिए कि हम उसके खोजी हैं, हम उसके ढूंढने वाले हैं। हम उन लोगों में जो ये चाहत रखते हैं कि हम खुदावंद को पालें, उस सच्चे और ज़िंदा खुदा को पालें। और अगर हम पढ़ें व्यवस्था विवरण यानी इस्तिस्ना उसका 6वां बाब और उसकी 25वीं आयत, इस्तिस्ना उसका 6वां बाब और उसकी 25वीं आयत, और यहाँ पर लिखा है कि अगर हम खुदावंद अपने खुदा यानी प्रभु अपने परमेश्वर के सब हुक्मों को माने और जैसा कि उसने कहा है उसके मुताबिक करें तो यह हमारे लिए धार्मिकता यानी सदाकत ठहरेगी। यानी कि अगर हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं और उसी के मुताबिक करते भी हैं तो ये हमारे सदाकत और धार्मिकता ठहरेगी। और यकीन जानिए कि अगर हमने उसके हुक्मों के मुताबिक चलना शुरू कर दिया तो हम लोग धर्मी हो गए, हम लोग रास्तबाज हो गए खुदावंद की नज़र में। क्योंकि खुदावंद के हुक्म को ना मानकर हम लोग कौन हो गए थे? हम लोग अधर्मी हो गए थे, हम लोग गुनहगार हो गए थे। लेकिन खुदा के कलाम को मानने के ज़रिए हम क्या होता है, हम रास्तबाजी को हासिल करते हैं, उस रास्तबाजी को जिस रास्तबाजी में मैं और आप बनाए गए थे। खुदावंद ने मेरे और आपको अपनी शक्ल और सूरत के ऊपर बनाया था, अपनी छवि बना, और छवि यही है कि वो रास्तबाज है। इसलिए मेरे और आपको भी उस रास्तबाजी को इख्तियार करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे और आपको उसके हुक्मों को मानना है। अब उसके हुक्मों को मानने के बारे में देखें, अगर हम खुदा के कलाम में देखें, अगर शरीयत को देखें, तौरेत को देखें, व्यवस्था को देखें और उसके विधियों और नियमों को देखें, उसके कानूनों को देखें, उसकी आज्ञाओं को देखें, तो बहुत सी हुक्म खुदावंद के कलाम के अंदर लिखे हैं, बहुत से हुक्म खुदावंद के कलाम में लिखे हैं। सबको याद रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि खुदावंद हमारे लिए, हमारे अपने खोज में, अपने उस ढूंढने में, कि उसको पाने में हमेशा हम ऐसा काम करता रहा है, ऐसी उसको आसान बनाता रहा है कि किसी भी तरीके से हम गुमराह ना हो जाएं, हम थक के हार ना जाएं, बल्कि खुदावंद को ढूंढते रहें। इसलिए उसने क्या करा, उसको भी मेरे और आपके लिए और आसान कर दिया।
उसने खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, उसने तमाम बातों को 2 हुक्मों में डाल दिया कि अगर हम इन 2 हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं तो यकीन मान लिए कि हमने पूरी शरीयत, पूरी तौरेत, पूरी व्यवस्था का जो है हमने पालन कर लिया, उसको मान लिया और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। अगर हम पढ़े मत्ती उसका 22वां बाब और उसकी 37 से 40, मत्ती 22 उसकी 37 से 40, और यहाँ पर खुदावंद का कलाम लिखा है, क्या बताता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर यानी खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे मन, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। सबसे बड़ी और ख़ास हुक्म जो है, बड़ी हुक्म जो है वो यही है। और इसी के तरह दूसरा हुक्म है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत रख। और ये 2 हुक्म, नाम के कलाम में पढ़ रहा हूँ, ये 2 हुक्म पूरी तौरेत और नबियों की तालीम का आधार है, यानी मदार है। ये 2 हुक्म जो है ये सारी तौरेत और सारी व्यवस्था और सारे नबियों की तालीम का आधार है, बेस है, मदार है। यानी कि अगर हम इन 2 हुक्मों को खुदावंद के मानते हैं कि तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे मन, अपने सारे जान और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत रख, तो इन 2 को हम याद रख सकते हैं। और इसका मेन चीज़ है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि अगर हम मोहब्बत रखेंगे तो हम किसी से दुश्मनी रख ही नहीं सकते और हमारे अंदर प्यार और मोहब्बत का माहौल जो है वो कायम होगा। इसलिए अगर हम इन 2 हुक्मों को मानते हैं तो ये समझ लिए कि हम पूरी तौरेत के मानने वाले हो गए, पूरी शरीयत के मानने वाले हो गए, पूरी व्यवस्था के मानने हो गए। खुदावंद ने कितना आसान मेरे और आपके लिए इस काम को कर दिया। उन्हें हमेशा इसी काम को करता है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी हलाक, वो चाहता है कि हर एक मन फिराए और नजात पाए और खुदावंद के नज़दीक आ जाए। इसलिए खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना, उसके हुक्मों को मानना भी, उसको खोजना है। वही मानेगा जो उसका खोजी होगा, जो उसको ढूंढने वाला होगा, जो चाहता होगा कि वो खुदावंद को पाले, वही इस काम को करेगा। और 5वीं चीज़ जो है वो हमें देखनी है कि अगर हम खुदा के नगर यानी शहर यरूशलेम की चाहत रखते हैं तो हम उसके खोजी हैं, क्योंकि इस दुनिया में हमारा कोई नगर नहीं, उसने हमारे लिए एक नगर बनाया, एक शहर बनाया है। यानी हमारा जो ख़ास जो मकाम है वो आसमान है, जन्नत है, स्वर्ग है, जो उसने मेरे और आपके लिए तैयार किया। अगर हम इब्रानियों उसका 11 और 16 पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि हम एक बेहतर यानी और आसमानी मुल्क यानी देश की ख्वाहिश रखते हैं, यानी उसके अभिलाषी हैं, क्योंकि तूने हमारे लिए एक शहर तैयार किया है, इसलिए तू उनका खुदा होने से नहीं शर्माता, नहीं लजाता। यानी कि हम किसकी तलाश करते हैं? एक आसमानी शहर की। वो शहर कौन है? कौन सा है? वो शहर है नया यरूशलेम। हम उसकी ख्वाहिश रखते हैं। वो खुदावंद ने मेरे और आपके लिए बनाया है और उसके लिए खुदावंद ने लिखा है कि उसकी नींव जो है हीरे, मोतियों और जवाहरातों से रखी गई है। उसके दरवाजे जो है वो एक एक मोती के बने हुए हैं, बेशकीमत मोती से बहुत झलकता हुआ और ख़ूबसूरत शहर खुदावंद ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है। और अगर हम उसकी चाहत रखते हैं तो उसकी चाहत रखने के लिए मेरे और आपके लिए वही ज़रूरी है कि हमें रास्तबाजी के रास्ते पे चलना है, क्योंकि उस शहर में, उस नगर में, उस देश में वही लोग दाखिल होंगे जो खुदावंद के पैरोकार होंगे, जो उसके खोजी होंगे, जो उसके ढूंढने वाले होंगे, जिन्होंने उसको पा लिया होगा। वही लोग उस नए यरूशलेम में दाखिल होंगे जो हीरे, जवाहरात और मोतियों का बना हुआ है। वो लोग जिनसे खुदा प्यार करता है और जो खुदा को प्यार करते हैं, वही लोग उसमें दाखिल होंगे। तो आप ये देखिए कि हम मेरे और आपके लिए कितना ज़रूरी है ये सब बातों को। ये बातें वैसे तो आम लगती हैं, लेकिन सचमुच में ये चाहत उस नए शहर की हमें, क्योंकि खुदा एक बातें हैं कि हमारा जैसा मोटो होगा, उद्देश्य होगा, जैसा कि हमारा गोल होगा, वैसे ही हमारे काम होंगे, उसी तरीके के हम काम करेंगे। और अगर हम बुराई की तरफ बढ़ेंगे तो हम बुरे काम करेंगे। और हम सचमुच में निजात चाहते हैं, खुदावंद को चाहते हैं, तो हम खुदावंद के कामों को अपनी ज़िंदगियों में अमल में लाएंगे। 5वीं चीज़, छठी चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है दुआ, यानी प्रार्थना के ज़रिए हम उसे खोज सकते हैं,
दुआ जो एक ऐसी चीज़ है जो हमें खुदावंद से जोड़ी रखती है, हमें अब उसकी हजूरी में रखती है, उसकी निकटता में रहती है। हमारी सारी ज़रूरतें और हमारी तमाम ख्वाहिशें हम दुआ में खुदावंद के सामने रखते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हमारी दुआएं ऊपर पहुंचती हैं, सुनी जाती हैं और हाँ और आमीन के साथ पूरी भी होती हैं। खुदावंद का शुक्र हो, तारीफ़ हो कि ये दुआ करना, इसीलिए खुदावंद कहता है कि हमेशा दुआ में लगे रहो। हमें दुआ में लगे रहना, हमें चलते फिरते उठते बैठते खुदावंद को याद करना है और अपनी बातों को खुदावंद के सामने रखना है। इसीलिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, देखिए कि दुआ के लिए कि मत्ती 7 और उसकी 7 और 8 आयत मैं आपके सामने पढ़ दूँ। मत्ती 7 और उसकी 7 और 8, यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है, यहाँ पर लिखा हुआ है 7 की 7 और 8, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यानी ये खुदावंद का कलाम है, मैं नहीं। और खुदावंद कभी झूठ नहीं बोलता। मांगो, हम मांगेंगे तो हम पाएंगे। हम खटखटाएंगे, क्या खटखटाएंगे? उस जन्नत के दरवाज़े को, उस यरूशलेम के दरवाज़े को, खुदावंद यीशु मसीह के उस घर को जो उसने मेरे और आपके लिए तैयार किया है। हम खटखटाएंगे तो हमारे लिए खोला जाएगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि ज़बूर 119 में लिखा है कि खुदाम के कलाम के खुलने से नूर ज़ाहिर होता है, नूर निकलता है। यानी कि जब खुदाम का कलाम खुलता है तब क्या होता है, हम नूरानी होते हैं, ज्योतिर्मय होते हैं। इसलिए जब हम खटखटाएंगे तो हमारे लिए खोला जाएगा और हम नूरानी होंगे, ज्योतिर्मय होंगे और हम मांगेंगे तो खुदावंद हमको देगा। आजकल रोज़े के दिन चल रहे हैं और अगर रोज़े के साथ अगर हम दुआ करते हैं तो फिर समझिए कि खुदा हमारी सुनेगा। क्योंकि पहले वक्तों में ये था कि इसको रोज़ा नहीं कहा जाता, यानी अपने जीव को, यानी कि अपनी जान को दुख देने के लिए कहा जाता था। जान को दुख देना यानी कि हम जब रोज़ा रखते हैं तो क्या करते हैं, हमारा शरीर तो दुख पाता है, साथ ही साथ हमारी रूह जो हमारे शरीर में खुदा ने दी है वो भी तैयार होती है। किस लिए तैयार होती है? कि हम शरीर के कामों को रूह से ख़त्म कर दें और हम एक रूहानी ज़िंदगी दिए, यानी कि रूह के कामों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, पाक रूह के कामों को अपनाएं। इसलिए दुआ जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेरे और आपकी ज़िंदगी की चीज़ है, जो मेरे और आपको खुदा से कनेक्ट रखती है। अगर हम इन 6 बातों का अपनी ज़िंदगी में ध्यान रखें तो हम खुदावंद के खोजी हैं, खुदावंद के ढूंढने वाले हैं, उसको प्यार करने वाले हैं। और समझिए जो इन कामों का बातों का ध्यान रखते हैं तो उन्होंने उसे पा लिया और हम रास्तबाजी की राह पे चल चुके हैं और हम रास्ता जो है सीधा कहाँ जाता है, आसमान यानी जन्नत में जाता है। खुदावंद आपको बरकत दे, आशीष दे और हमें तौफीक और ताकत दे कि इन बातों का हम ध्यान रखें ताकि हम उन लोगों में हों जो खुदा के खोजी हो। आइए हम दुआ मांगें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं तेरे कलाम के लिए। हमेशा तेरा कलाम हमारे लिए प्यारे बाप आसमानी वो चीज़ें हमको बताता है जो हमारे को खुदा परमेश्वर तेरी नज़दीकी में रख सकती हैं। हमारी परेशानियों को, कठिनाइयों को, मुश्किलों को दूर करता है, उनको आसान करता है ताकि हम किसी भी तरीके से गुमराह ना हो बल्कि तुझको पा सके और तेरे हो सके, क्योंकि तू हमें नहीं चाहता कि हमारा को। तेरा शुक्र करते हैं, हमें तौफीक और ताकत दे, अकल और समझ दे कि तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगी को बिताने वाले बन सकें हम, ताकि तेरे साथ हमेशा तक उस हमेशा की ज़िंदगी में रह सके। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदावंद आप सबको बरकत दे और तौफीक और ताकत नायत फरमाए कि इस कलाम के मुताबिक हम ज़िंदगी को बस करने वाले बन सके। इस कलाम को जो आपके सामने रखा गया है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये दुनिया के छोर तक पहुँचे और इसके ज़रिए आप सब लोग, आपका ख़ानदान, आपके बच्चे सब बरकत पाए। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।